नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हाल ही में संपन्न उपचुनाव में 6 सीटें जीतकर भाजपा उत्साह से भरी हुई है और उसके लिए अब मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। भाजपा इस सीट को जीतने की पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर क्या होगा खेला? फिर खिलेगा कमल? नोट की चोट क्या वोट पर लगेगी या फिर बंद रहेगा नोट? बता दें, अयोध्या की विधानसभा सीट मिल्कीपुर में हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और जीत का दावा पेश करने में लगी है। लेकिन देखना यह है कि महाराष्ट्र का असर मिल्कीपुर में भी देखने को मिलेगा या नहीं। ईवीएम के साथ साथ अब नोट बांटने का भी मुद्दा गरमाया है। ऐसे में देखना यह है कि मिल्कीपुर में नोट का खेला हो पाएगा या फिर चुनाव आयोग शिकंजा कसेगा। देखिए हमारे संवाददाता राहुल पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट विधानसभा मिल्कीपुर की मानी जा रही थी, जो अयोध्या जनपद के बीच में आती है, लेकिन कोर्ट में दायर याचिका ने चुनाव को टाल दिया था। जो उपचुनाव हर राज्य में हुए और उत्तर प्रदेश में भी हुए, उसके साथ मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो सका। लेकिन याचिका वापस होने के बाद कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया और चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या मिल्कीपुर में नोट वोट का खेल बिगाड़ पाएगा या नहीं। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा चुनाव से पहले कि तरह तरह की बातें सामने आई हैं कि होटल में नोट बांटे गए हैं, लेकिन क्या मिल्कीपुर में नोट वोट का खेल बिगाड़ पाएगा या नहीं। सी न्यूज भारत से राहुल पांडे, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। बता दें, मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव भी 9 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के साथ ही होना था, लेकिन साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सीट के लिए हुए निर्वाचन को लेकर अदालत में याचिकाएं दायर होने की वजह से यहां उपचुनाव नहीं हो सका था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र से सपा नेता के निर्वाचन को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी, जिससे सीट पर उपचुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। अब जल्द ही सीट पर भी मतदान होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।